आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेयर्स फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स का क्लास 11th। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स स्टार्ट। मेयर्स फॉर्मूला। तो पहले ही समझना है कि मेयर्स फॉर्मूला क्या है। मेयर्स फॉर्मूला जो है मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp एंड Cv के बीच का रिलेशनशिप है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलार स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv। क्या है रिलेशनशिप? Cp माइनस Cv जो होता है वो उनका जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, एंड दैट कांस्टेंट इज R, व्हिच इज गैस कांस्टेंट, है ना। R सबको पता है। Cp minus Cv, this is molar specific heat at constant pressure, this is molar specific at constant volume। तो Cp minus Cv is equal to, हमेशा किसी भी गैस का बेसिकली आइडियल गैस के लिए रहता है Cp minus Cv is equal to R। ठीक है, ये डिराइव करना है। तो अब डेरिवेशन ये सिर्फ हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये चाह रहे हैं कि एग्जाम में कैसे इसको जल्दी से लिख सकें। डिटेल पे हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बस सिर्फ पास का जुगाड़ करना है ना, कैसे भी इसको लिख के हमको 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो इसको लिख लें, वही मेरा प्रयास है, मैं वही चाह रहा हूँ। बाकी इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास बहुत डिटेल वे में भी इसको समझ सकते हैं। एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे उसी को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो Cp जैसा बोल रहा है कि ये Cp का मतलब होता है जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। Cv का मतलब होता है जो प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। मतलब आप हीट कर रहे हो किसी सब्सटेंस को, तो हीट करने से बेसिकली उसका टेम्परेचर राइज होगा। कोई गैस है, कोई सब्सटेंस है, उसको हीट करने से व्हाट विल हैपन, उसका टेम्परेचर राइज करेगा। और जो 1 डिग्री सेल्सियस से, अगर 1 मोल है हमारे पास, 1 मोल ऑफ गैस है, अगर उसको 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए जो भी हीट लगता है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट Cp, मतलब अगर प्रोसेस को हम कांस्टेंट प्रेशर पे करें जो हीट रिक्वायर्ड होगा, और अगर प्रोसेस को हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे करें जो हीट रिक्वायर्ड रहेगा, वो दोनों हीट का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी R। बहुत ही हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब सही चीज है कि नहीं। तो प्रोसेस हमारा एक है कांस्टेंट प्रेशर में करना है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम में। स्टार्टिंग में क्या लिखना है, जैसे डिराइव करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन होना चाहिए हमारे। तो क्या क्या जो भी आप सिंबल्स यूज करते हो डेरिवेशन में उसी को लिख दो आप, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, कम से कम इतना सा इंट्रोडक्शन आपको लिखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग विल लेट, हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम प्रेशर यूज कर रहे हैं, हम वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, हम टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, तो हम लोग एक गैस ले रहे हैं, गैस को एक सिलेंडर में रख रहे हैं। तो लेट द इनिशियल प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस बी P, V and T respectively, P, T and V respectively। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इस तरह से इंट्रोडक्शन काफी रहेगा, ठीक है। टीचर को भी अच्छा लगेगा। हाँ यार, हम जैसे कभी कभी क्या होता है, हम रैंडमली अगर स्टार्ट कर ले फॉर्मूलों के साथ, अच्छा नहीं लगता। टीचर को प्रेजेंट करो थोड़ा सा। स्टार्टिंग में हमने बताया गैस का हम इनिशियल प्रेशर टेम्परेचर ऑफ ए गैस ले रहे हैं, P, T एंड V रिस्पेक्टिव। ठीक, फिर क्या कर रहे हैं, हम दोनों को हीट कर रहे हैं। एक प्रेशर कांस्टेंट करके कर रहे हैं और एक बार वॉल्यूम करके हीट कर रहे हैं कांस्टेंट। तो मैं आपको एक साथ उसको दिखा रहा हूं, आप उसको साइड साइड मतलब 1 बाय 1 भी लिख सकते हो, या साथ में भी लिख सकते हो। साथ में लिखेंगे तो हम लोगों को एक्सप्लेन करना इजी होगा, आपको समझने में भी इजी होगा, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम में भी कर रहे हैं। बिफोर डिराइविंग दिस फॉर्मूला हमको कुछ बेसिक्स की जरूरत है। बिना बेसिक्स के आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ भी, है ना। तो वो बेसिक जो पॉइंट्स है वो पहले मैं समझा देता हूँ आपको। वो बेसिक्स याद रखो, उसके बिना डेरिवेशन आपके समझ में नहीं आएगा।
रटना नहीं है, समझना है, तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। तो पहला जो बेसिक फॉर्मूला हमारे यहाँ जो यूज़ होने वाला है वो है हीट का फॉर्मूला। हीट का जो फॉर्मूला होता है dq, जो हीट होता है, कभी भी जब हम हीट देते हैं उसका फॉर्मूला हो जाएगा NCDT। ये इसका फॉर्मूला होता है dq इज इक्वल टू NCDT। जिनको कुछ नहीं आता उन्हीं के लिए है वैसे तो ये पूरा जो वीडियो है। तो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आता है, तो ये है पहला स्टार्टिंग पॉइंट कि हीट जब दे रहे हैं वो किसके बराबर होता है, NCDT। यहाँ n क्या है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स है, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट है, और ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आपका पहला फॉर्मूला है, आपको याद रखना है dq। कभी भी हम हीट देते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है NCDT। और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, अभी इस डेरिवेशन के लिए dq इज इक्वल टू NCDT। दूसरा फॉर्मूला होता है जब भी हम किसी गैस में वर्क करते हैं या गैस कुछ काम करता है, उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय dw इज इक्वल टू PdV। इसका फॉर्मूला है dw इज इक्वल टू PdV। तीसरा जो फॉर्मूला होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा, पता होगा शायद, मेरे ख्याल से आपको, अगर नहीं पता है तो देख लो। जो हीट हम देते हैं, किसी को भी हीट जब देते हैं, कोई सब्सटेंस को हीट देते हैं, वो बराबर होता है du प्लस dw। व्हाट इज du, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज dw, वर्क, है ना। जब भी हीट दोगे तो वो दो काम करेगा, या तो उसका टेम्परेचर को राइज करेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, या कुछ काम करेगा। तो dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पता रहना चाहिए। और जो चौथी चीज आपको बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक बेसिक और पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। तो ये पूरा ये 4 थिंग्स जो है वो इस डेरिवेशन में काम आने वाला है। तो पहले ये बेसिक्स और भी जगह काम आएंगे बेटा, बिल्ड योर बेसिक्स, बेसिक्स ही मेन है ना। तो ये आपको समझ में आता है, फिर हम इसको डिराइव को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे, या कांस्टेंट प्रेशर में जब हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे, तो सपोज करो मैं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे रहा हूं dq। तो ये जो dq है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NCP/dt। फॉर्मूला भी मिलता है NCDT होता है, तो यहाँ पे Cp हो जाएगा। उसी तरीके से जो कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट दूंगा dq डैश, वो क्या हो जाएगा, NCV/dt हो जाएगा। क्लियर है, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली करेंगे तो इजी पड़ेगा हमारे पास। dq इज इक्वल टू NCP/dt और dq डैश इज इक्वल टू NCV/dt। क्लियर है। अब जो नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं वो 1 ले रहे हैं, उसको भी अगर स्टार्टिंग में अगर यहीं पे लिख दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है वो 1 ले, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस है। तो ये अगर ये 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 Cp/dt, या इसको अपन लिख सकते हैं Cp/dt। उसी टाइप से यहाँ पे dq डैश कितना हो जाएगा आपका, Cv/dt, है ना। तो हमारे dq और dq डैश जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों प्रोसेस में, उसकी वैल्यू आ गई यहाँ तक, ठीक है। तो पहला यही स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमेशा एंड में, वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि आपको फ्लो चार्ट याद रखना है कि कैसे डेरिवेशन, दिमाग में आपको डेरिवेशन का फ्लो याद रखना है। आप इसको रटो मत, है ना, आप समझो कि कैसे चलता है, कैसे डिराइव हो रहा है, तभी इजीली याद रखोगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा आपको, बहुत सारे डेरिवेशन से मुश्किल हो जाएगा याद करना। तो सबसे पहले हमने हीट निकाला, फिर क्या करना है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगाना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे एक लाइन लिख दोगे, अकॉर्डिंग टू या अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास है जो dq है वो किसके बराबर है, du प्लस dw। dq किसके बराबर है, du प्लस dw। यहाँ पे भी लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq डैश इज इक्वल टू du डैश प्लस dw डैश। क्योंकि दोनों प्रोसेस अलग अलग है, तो एक में हमने dq du dw लिया है, दूसरे में dq डैश du डैश और dw डैश लेंगे। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पे वर्क डन का मैंने अभी भी फॉर्मूला बताया था, तो dq इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा du प्लस pdv। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये dq डैश इज इक्वल टू du डैश प्लस pdv।
ठीक है, प्रेशर दोनों ही प्रोसेस में सेम है, चेंज इन टेम्प वॉल्यूम देखते हैं। अब यहाँ पहले कांस्टेंट वॉल्यूम को देखो। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है, प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है वॉल्यूम। तो जो डीवी का मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। तो डीवी कितना हो जाएगा, जीरो ना, क्योंकि प्रोसेस कैसे रखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डीवी कितना हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डीवी हो जाता है जीरो। तो डीक्यू डैश कितना हो जाएगा यहाँ पे, डीयू डैश के बराबर हो जाएगा। तो डीक्यू डैश इज इक्वल टू डीयू डैश। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ हो नहीं सकता। तो हाँ, मेरा जो इंटरेस्ट है इसके बाद, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज आपको ध्यान देनी, पहले तो हमने हीट का फॉर्मूला निकाला, जो भी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका फॉर्मूला, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा जो है इंटरनल एनर्जी के ऊपर हमको फोकस करना है। तो इंटरनल एनर्जी का, दोनों में ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू निकालो। यहाँ तो इंटरनल एनर्जी जो चेंज है वो डीक्यू डैश के बराबर है। यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, डीयू जो होगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा डीक्यू माइनस पी डीवी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ तक क्लियर है, हमारा समझ में आ गया यहाँ तक। मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप अपन देखते हैं। तो हमारे पास डी और डी यू डैश की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो हमारे पास डी यू डैश और डी यू डैश की वैल्यू। अब जो तीसरी चीज, पहले हम लोगों ने हीट निकाला, दूसरे में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया। तीसरा जो पॉइंट है, हमको इंटरनल एनर्जी को इक्वल करना है, क्योंकि जब हम लोग ये दोनों प्रोसेस जब करेंगे, दोनों जब हीट प्रोवाइड करेंगे, तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब चेंज इन जो टेम्परेचर है दोनों ही प्रोसेस में, जो टेम्परेचर का चेंज है उसको कांस्टेंट रखेंगे, है ना, तभी इक्वेशन हो पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन लिख देते, चेंज इन टेम्परेचर is same since the change in temperature is same। तो du जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, du डैश के बराबर होगा। आपको मैंने बेसिक में स्टार्टिंग में बताया, 4 पॉइंट बताए थे, उसमें से हमने एक पॉइंट देखा था कि जो टेम्परेचर जो है वो इंटरनल एनर्जी के साथ रिलेट करता है प्रोपोर्शनली। अगर आपका टेम्परेचर सेम है तो जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा, दोनों ही प्रोसेस में जो चेंज होगा वो सेम होगा। तो du इज इक्वल टू du डैश, राइट। हमने du की वैल्यू निकाली थी, तो du आया था हमारे पास dq माइनस pdv, और यहाँ से आया था ये dq डैश आया था। अब हमने dq की वैल्यू और dq डैश की वैल्यू निकाली थी, तो उसको रख देते हैं। तो dq जो आया था वो आया था cp dt, और dq डैश जो आया था वो आया था cv dt। पीछे देख लो, है ना, cp dt और cv dt। अब यहाँ से इसको ट्रांसफर करते हैं, तो ये हो जाएगा cp dt माइनस cv dt इज इक्वल टू pdv। इसमें से अगर हम dt कॉमन निकाल देते हैं, तो ये बन जाएगा cp माइनस cv dt इज इक्वल टू pdv। यहाँ भी पहुंच गए। अब लास्ट जो स्टेप है, लास्ट स्टेप याद रखना है, इसके बाद क्या करना है। आ तो गया है cp माइनस cv, देखो आ गया है, यहाँ पे cp माइनस cv चाहिए था, r भर चाहिए, क्या करना है अब, यहाँ पे यूज करना है गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन मैंने बेसिक्स में नहीं बताया, मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए। गैस इक्वेशन होगा PV इज इक्वल टू nRT, है ना, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। 1 मोल लिए हम लोग, तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT। अब हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा PdV इज इक्वल टू RdT। PdV इज इक्वल टू RdT। P कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है प्रोसेस में, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है। डिफरेंशिएशन V का हो रहा है, dV हो गया, T का हो रहा है, dt हो गया। ठीक है, अब ये जो PdV की वैल्यू है यहाँ पे रख देते हैं, है ना। तो इक्वेशंस नहीं दे रहा, Cp माइनस Cv dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा RdT। तो dt कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये हो गया आपका डेरिवेशन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स में 3 डेरिवेशंस हैं। 2 वर्क डन का डेरिवेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस में और एडियाबेटिक प्रोसेस में, और एक ये मेयर्स फॉर्मूला है। मेयर्स फॉर्मूला मेरे हिसाब से थोड़ा इजी है, थोड़ा सा फ्लो याद रखोगे तो इजीली आप कर सकते हो, और ये 2-3 नंबर का आ सकता है, तो इसको अपन स्कोर भी कर सकते हैं।
एक बार फिर से फ्लो समझा देता हूँ। फ्लो में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, हीट का फॉर्मूला याद रखना, वहीं से स्टार्ट होता है। हीट, दोनों प्रोसेस में हीट जो आ रहा है उसको सोचना है। हीट एक में आता है आपका CpdT आता है और एक में आता है CpdT। ठीक, दूसरा जो है आप इस पे सेकेंड जो है आप इस पे फर्स्ट लॉ आपने बनाया, फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आपको देखना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ये आपका काम आएगा। तीसरा जो है हमारे पास आपको वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना है, dw इज इक्वल टू क्या होता है PdV। और चौथा जो है आपको याद रखना है कि जो इंटरनल एनर्जी होता है वो टेम्परेचर के ऊपर प्रोपोर्शनल होता है, तो दोनों ही केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो सेम। अच्छा, फाइनली आपको गैस इक्वेशन भी यूज करना है, तो गैस इक्वेशन। तो ये फ्लो टाइप का आप थोड़ा याद रखो कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो शायद आपको थोड़ा याद करने में आसानी होगी। ठीक है, होप आपको समझ में आया, और देखो एग्जाम में आएगा तो इसको कर लेना।